नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। पहले 6 अहम खबरें आपको बता दें जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। क्या कुछ इस वक्त दुनिया में घट रहा है, पहले ये समझ लीजिए आप। अमेरिका ने लगाए प्रतिबंध तो पाक देने लगा सफाई। इस खबर पर डिटेल से आगे हम बातचीत करेंगे। और साथ ही में बांग्लादेश ने भारत पर फिर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, लेकिन वो कौन से आरोप हैं इसको भी समझना होगा। सीरिया में HTS के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है अमेरिका, और अब अमेरिका का डेलीगेशन भी सीरिया पहुंच चुका है। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर आतंकी हमला हुआ और पाक सेना के हथियार उठाकर आतंकी ले भागे, लेकिन कहां यह हमला हुआ उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। साथ ही में हूतियों पर अमेरिका ने जोरदार अटैक किया है। इजराइल का बदला इस बार अमेरिका ने लिया है हूती के साथ। और क्या वाकई में अब हमास हिजबुल्लाह के बाद हूती का नंबर लगने वाला है, इसको भी समझेंगे। यह भी एक बड़ा अहम मुद्दा, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जो इस वक्त की बड़ी खबर है उसके साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको दिखा दें पहले, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। अमेरिका ने लगाए प्रतिबंध तो पाक देने लगा सफाई। अमेरिका के लिए हमने कई कुर्बानियां दी, पाकिस्तान अमेरिकी दोस्ती के लिए हम आज तक भुगत रहे। की दोस्ती के लिए हम आज तक भुगत रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका तक हमले वाली मिसाइल बना रहा पाकिस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने लगाए प्रतिबंध तो पाक देने लगा सफाई। अमेरिका के लिए हमने कई कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान ने कहा। अमेरिकी दोस्ती के लिए हम आज तक भुगत रहे हैं, पाकिस्तान ने कहा। अमेरिका तक हमले वाली मिसाइल बना रहा था पाकिस्तान। लेकिन जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से आपको जानकारी दे दें कि आखिरकार पाकिस्तान अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद इतना तिलमिलाया क्यों है। हमने अमेरिका का साथ दिया है, पाकिस्तान की सफाई सामने आई जब से अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी दोस्ती का अंजाम हम आज तक भुगत रहे हैं, ये इस्लामाबाद की तरफ से सफाई में कहा गया है। अमेरिका के प्रति कोई ध्रुवावना हम नहीं रखते, लेकिन फिर इतनी लंबी रेंज की मिसाइलें क्यों बना रहे हैं, इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दी गई। पाक के 4 कंपनियों पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है, और अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइलें जो है वो पाकिस्तान बना रहा था, जिसमें शाहीन 3 मिसाइल का नाम शामिल है। परमाणु बम ले जाने में सक्षम है ये शाहीन मिसाइल, जिसके ऊपर अब प्रतिबंध लगा है और इसका निर्माण पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। और लेकिन साथ में भारत ना आए तो पाकिस्तान की दाल गलती नहीं है। यही कारण है कि उसने अमेरिका पे तंज कसा कि भारत अगर अग्नि 5 जैसी मिसाइलें बनाता है तब तो आप चुप रहते हैं, लेकिन हम अगर बनाते हैं तो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। चलिए इस मुद्दे को समझना होगा। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन BN झा सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। BN झा सर थोड़ा समझाइएगा अमेरिका के प्रतिबंध और ऊपर से इस्लामाबाद का जवाब कि हम तो 1950-60 के दशक से ही आपके गुलाम बने हुए थे और आज आपने हम पर ही आंखें तरेर ली। सर राजेश जी, पाकिस्तान आज के दिन में डबल स्पीक जो दोहरा वचन है उसके लिए सुप्रसिद्ध है, विश्व विख्यात है। आप देख लीजिए, जिन दिनों में अफगानिस्तान का मसला चल रहा था, पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था अमेरिका को और विश्व को कि वो किसी भी तरह से तालिबान का सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा था, उन्हीं दिनों में लगभग पाकिस्तान के 7.5 से 10,000 जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, वो तालिबान के साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे थे और वहां पे कूच कर रहे थे और अमेरिका को ही मार रहे थे। तो जो पाकिस्तान कहता है और करता है, उसके अंदर में कहते हैं ना, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। तो इसलिए आज भी जो पाकिस्तान तिल मिलाने की जो नाटक कर रहा है वो ये एक नाटक ही है, क्योंकि देखिए
प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिकी सरकार ने। प्रतिबंध तो न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भी लगाया था पाकिस्तान के ऊपर में, लेकिन जो चीजें पाकिस्तान को आनी चाहिए वो चाहे चाहे सीधी तरह से आए चाहे उल्टी तरह से आए, पाकिस्तान वो चीजें लगभग करता रहा है। उसकी सिर्फ समस्या एक है कि वो आर्थिक दृष्टिकोण से आज बिल्कुल लड़खड़ा रहा है। आज उसकी वो नौबत नहीं है कि वो आर्थिक प्रतिबंध झेल सके। अपनी जो 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 उसकी प्रेजेंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो तिल मिलाना अलग बात है। अब जहां तक शाहीन 3 की आपने बात कही जी, शाहीन 3 लगभग 2.25 से 3,000 किलोमीटर की उसकी मारक क्षमता है। तो उसको अगर वो बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो क्या वो समझता है कि वो अमेरिका के ऊपर में इससे अटैक कर देगा अपनी सरजमीन से? नहीं, ये वो अपने लिए नहीं कर रहा है। आज आप ये मान के चलें कि पाकिस्तान चीन की एक प्रॉक्सी है। जैसे ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्लाह हुआ करता था लेबनान में, इस तरह से पाकिस्तान जो है वो चीन की प्रॉक्सी है। तो अब चीन इसके जो शाहीन 3 मिसाइल्स हैं, इसके बड़े वर्जन के लिए किसी न किसी तरह से उसको टेक्नोलॉजी दे रहा है, इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 2 पॉइंट सर आपसे समझना चाहूंगा बीएन झा सर, माफी के साथ बीच में मैं आपको टोक रहा हूं। 2 पॉइंट मुझे समझाइएगा, क्योंकि क्या इस जो शाहीन है, अबाबील है, इसकी रेंज में इजराइल आ रहा था जिस कारण अमेरिका ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाने का फैसला किया है, और क्या अमेरिका को इस बात का डर हो रहा था कि आने वाले वक्त में हो सकता है पाकिस्तान इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी की सप्लाई तेहरान तक कर दे? क्या उस लिहाज से भी अमेरिका सोच रहा था सर? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है। आप ये भी याद रखें कि जो ईरानी न्यूक्लियर प्रतिष्ठान जो आगे बढ़े थे वो पाकिस्तान की मदद से बढ़ा था। बाद में ऑफ कोर्स चीन भी उसको अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसके मदद से बढ़ रहा था। तो ये जो शाहीन 3 मिसाइल है, इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो मैंने बताया ना कि लगभग 3,000 किलोमीटर के आसपास में है। तो इसराइल जरूर इसके अंदर में आता है। अगर यही टेक्नोलॉजी उसने अगर ईरान को दिया तो ईरान आज के दिन में उसके पास में ऑलरेडी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो इसराइल और उससे आगे पहुंच सकते हैं, बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। तो ईरान को अभी इमीडिएटली इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिए कि जितने इस्लामिक देश हैं, इन सारे इस्लामिक देश के अपने अपने आतंकी संगठन हैं जिसको वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है बिना अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए। आप याद कीजिए पाकिस्तान का वो नैरेटिव कि नहीं, हमारे जितने भी वो जो आतंकी हैं वो नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं, जबकि उनको स्टेट का पूरा संरक्षण मिल रहा था। तो ये उनकी कथनी अलग होती है, करनी और करनी में पाकिस्तान के फर्क है। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, बांग्लादेश ने भारत पर फिर लगाए बेबुनियाद आरोप। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारत ने हमारे लोगों को गायब कराया, बांग्लादेश का आरोप। भारतीय जेलों में बंद हैं हमारे कई नागरिक, बांग्लादेश शहबाज से मिलने के बाद बदल गए हैं मोहम्मद यूनिस के स्वर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, बांग्लादेश ने भारत पर लगाए बेबुनियाद आरोप। भारत ने हमारे लोगों को गायब कराया, बांग्लादेश ने कहा। भारतीय जेलों में बंद हैं हमारे कई नागरिक, बांग्लादेश ने कहा। शहबाज से मिलने के बाद बदल गए मोहम्मद यूनिस के तेवर। बड़ी खबर इस वक्त की, लेकिन ग्राफिक्स एक बार जल्दी से प्ले करिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, डिटेल से इस खबर को भी समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान तो चाहता है सीए एनआरसी इसलिए लेकर आया कि बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजा जा सके, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपको दे दें। बांग्लादेशी लोगों को गायब करने का आरोप जो है मोहम्मद यूनिस की हुकूमत ने भारत के ऊपर लगाया है। भारत के जेलों में कई बांग्लादेशी बंद हैं, ये आरोप जो है मोहम्मद यूनिस की सरकार भारत के ऊपर लगा रही है, और ये बेबुनियाद आरोप। बांग्लादेशियों की पहचान हमें करनी होगी, मोहम्मद यूनिस कह रहे हैं। तो भारत में 2 करोड़ के आसपास अवैध बांग्लादेशी हैं इस वक्त, ये मोटा मोटा आंकड़ा है। भारत भेजना चाहता है इन्हें बांग्लादेश की, ले जाइए, हमारे पास, हमें इनकी जरूरत नहीं है। असम से लेकर दिल्ली तक बांग्लादेशी मौजूद हैं। आज ही खबर आई है कि कुछ बांग्लादेशियों को दिल्ली में हिरासत में लिया गया है। तो इसको समझना होगा, एक बड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की हम कोशिश करेंगे बीएन झा सर से। ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर, जिस प्रकार से मोहम्मद यूनिस ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं कि भारत की जेलों में हमारे नागरिक बंद हैं, भारत तो दशक से एक प्रयास कर रहा है सर, हम सीएनआरसी भी इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपकी अमानत आपको सौंप सकें,
आप तैयार तो हुई लेने के लिए? राजेश जी, देखिए, आपने बड़े डिप्लोमेटिक भाव में कहा कि आज के दिन में लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं। नहीं जी, नहीं जी। मैं आपको आज से दशकों साल पहले लेके चलता हूँ। मैं राजीव गांधी के पीरियड में लेके चलता हूँ। ओके। जबकि उन्होंने कहा था कि आज के दिन में, उस समय में जी, भारत में कम से कम लगभग 4 करोड़ बांग्लादेशी थे। ओके। आज के दिन में अंतर सिर्फ ये आया हुआ है कि उस 4 करोड़ में से बहुतों को भारतीय ये जो फेक सिटीजनशिप है वो भारतीय सिटीजनशिप उनको मिल गई है, क्योंकि उनके जो वोट बैंक पॉलिटिशियंस हैं उनको आइडेंटिटी दिला के, चाहे वो वोटर कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो, उनको दिला के उनको सिटीजनशिप दिला दी है। तो इसीलिए आप उस लगभग 3 करोड़ बांग्लादेशी को, या उसमें रोहिंग्या भी हैं, उसको नहीं गिन रहे हैं, जो कि आज सब मिलकर लगभग 5 करोड़ के आसपास में यहाँ पे हैं। तो ये मान के चलिए कि आज के दिन में भारत में लगभग 5 करोड़ हैं, जो कि लगभग सारे देश में हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बसे हुए हैं। दिल्ली में तो वो अरविंद केजरीवाल के वोटर्स ही हैं। तो लगभग सारे जो राज्य हैं, खास करके वो राज्य जहां पे के गैर बीजेपी का शासन है, वहां तो बांग्लादेशी हैं ही हैं। तो ये आप मान के चलिए कि यहाँ पे बांग्लादेशी हैं। हाँ, जब ये समस्या शुरू हुई थी, हम लोग सब अपेक्षा कर रहे थे मोदी सरकार से कि वो पार्लियामेंट में एक ऐसा प्रस्ताव लाए कि बांग्लादेश की भर्त्सना हो हिंदुओं के ऊपर में इस तरह से एट्रोसिटीज करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। या तो जो अपोजिशन है उसने सरकार नहीं चलने दी, उसने जो पार्लियामेंट के सेशंस थे नहीं चलने दिए। लेकिन हम अपेक्षा कर रहे थे कि मोदी सरकार एक ऐसा बिल या प्रस्ताव लेके आए जिसमें कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के ऊपर जो एट्रोसिटीज हुई है उसका जिक्र हो। चलिए, वक्त आ गया कि बांग्लादेश की अमानत बांग्लादेश को ही सौंप दी जाए। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सीरिया में HTS के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है अमेरिका। HTS चीफ जुलानी को अमेरिका ने आतंकी लिस्ट से हटाया। जुलानी पर अमेरिका ने ही रखा था 85 करोड़ का इनाम। बड़ी खबर, जुलानी से बातचीत करने सीरिया पहुंचे US के अधिकारी। बड़ी खबर इस वक्त की, सीरिया में HTS के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है अमेरिका। सीरिया में HTS के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है अमेरिका। HTS चीफ जुलानी को अमेरिका ने आतंकी लिस्ट से हटा दिया है। जुलानी पर अमेरिका ने रखा था 85 करोड़ का इनाम। जुलानी से बातचीत करने सीरिया पहुंचा US का डेलीगेशंस। लेकिन पहले ग्राफिक्स और उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। लेकिन डिटेल से पहले आपको जानकारी दे दें कि आखिरकार HTS अचानक से अमेरिका को इतना पसंद क्यों आने लगा। देखिए, HTS से अच्छे रिश्ते चाहता है अमेरिका। HTS चीफ जुलानी से अब अमेरिका बातचीत करेगा। अब अमेरिका ने उसे आतंकी मानने से इनकार कर दिया है। सीरिया की सत्ता पर अब HTS का कब्जा है। IS को मजबूत होने से रोकना क्या एक मकसद हो सकता है HTS के साथ अच्छे संपर्क बनाकर? ये तो एक्सपर्ट ही आगे बता पाएंगे। सीरिया में ईरान को काउंटर करेगा अमेरिका HTS के जरिए, ये भी समझना होगा। HTS के जरिए कुर्दों की रक्षा भी करेगा, क्योंकि कुर्दों के ऊपर तुर्की लगातार हमले कर रहा है और कुर्द जो हैं उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी IS के खिलाफ। तो कई अलग अलग एंगल से इस खबर को समझने की अब हम कोशिश करेंगे और सीधा हम ग्रुप कैप्टन BN झा सर के पास चलेंगे। BN झा सर, थोड़ा समझाइएगा, HTS जो कल तक आतंकी था, 85 करोड़ का इनाम उनके चीफ के ऊपर रखा हुआ था, अमेरिका ने ही रखा था, लेकिन अचानक से अब हम देख रहे हैं कि इनाम भी खत्म और HTS अमेरिका की गुड बुक में आ चुका है। इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए, अमेरिका की ये मजबूरी है कि वो एक तरफ कहते हैं ना कि बहुत सारे नाव में अगर आप एक साथ पांव रख के चलें तो आपको समस्या होगी, और यही चीज अमेरिका के साथ में हो रहा है। एक तरफ तो जितनी जो इस्लामिक वर्ल्ड हैं, इसमें जिन्होंने कि टेररिस्ट को अपनी सपोर्ट दी है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या वहाँ पे टेरिटोरियल सपोर्ट हो, तो आज के दिन में राजेश जी लगभग 188 जिहादी संगठन ऐसे हैं जो या तो शिया से, सुन्नी से या और
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर आपको दिखा दें। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर आतंकी हमला हुआ है। बड़ी खबर, आतंकी हमले में पाक सेना के 16 सैनिक मारे जा चुके हैं। पाक सेना के आधुनिक हथियार लेकर आतंकी फरार। बड़ी खबर, साथियों की शहादत का बदला लिया तहरीके तालिबान पाकिस्तान का बड़ा बयान। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर आतंकी हमला, पाक सेना के 16 सैनिकों की मौत हुई। इस आतंकी हमले में पाक सेना के आधुनिक हथियार लेकर आतंकी फरार हो चुके हैं। वहीं तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कहा कि हमने अपने साथियों की मौत का बदला पाकिस्तानी सेना से लिया है। इस मुद्दे को भी समझेंगे, लेकिन पहले जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से इस खबर के बारे में दर्शकों को जानकारी दे दें। हमला ये खैबर पख्तूनवा में हुआ है। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान आर्मी की सैन्य पोस्ट पर अटैक हुआ है, जिसमें 16 पाकिस्तानियों की मौत हो चुकी है, पाक सैनिकों की। अफगान सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर ये इतना बड़ा हमला हुआ है और 30 आतंकियों ने मिलकर इस पूरे हमले को अंजाम दिया और सेना के हथियार लेकर ये आतंकी फरार हो चुके हैं। टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ये कहा है कि हमने पाक आर्मी से बदला लिया है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हमारे खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। हमारे कई साथी जो हैं मारे जा चुके हैं और उसका हमने अब बदला ले लिया है। चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, बीएन झा सर के पास चलेंगे। अब बीएन झा सर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी दोनों ने लगता है कि पाकिस्तानी सेना और जनरल मुनीर के नाक में दम कर दिया है सर। जिस प्रकार से पूरी पोस्ट की पोस्ट उड़ा दी और साथ में जितना हथियार असला बारूद रखा था सब लेकर टीटीपी चला गया सर। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में ये जो पाकिस्तानी सेना और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे हैं, ये इनकी आंख मिचौली आज से नहीं दशकों से है। आपको याद होगा जब अमेरिकी फोर्सेस पाकिस्तान में थी और अफगानिस्तान के ऊपर में अपना ऑपरेशंस कर रही थी, तो उन दिनों में भी जब भी पाकिस्तानी टेररिस्ट के ऊपर में खैबर पख्तूनख्वा में जब भी कोई एक्शन होता था तो टेररिस्ट जो था वो वापस उनके ऊपर में वार प्रहार करते थे। तो ये आंख मिचौनी उनकी काफ़ी दिनों से है और ये आगे के दिनों में भी चलता रहेगा। और आप एक लिस्ट देख लीजिए, मतलब कोई ऐसा महीना नहीं होता है जबकि ये खैबर पख्तूनख्वा टेररिस्ट के बीच में और आर्मी के बीच में या और फैक्शंस जो हैं उसमें लड़ाई नहीं होती है। याद रखिए, पाकिस्तान में आज के दिन में 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कि ज्यादातर सुन्नी हैं, कुछ शिया भी उसमें हैं। तो ये लोग अपनी लड़ाई अफगानिस्तान के खिलाफ, खास करके टीटीपी और जो आईएसआईएस के ये जो दो फैक्शंस हैं, इसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। आईएसआईएस खुरिस्तान जो कहते हैं वो तो इनके खिलाफ लड़ रही है। तो ये लड़ाई चलती रहेगी। पाकिस्तान में इसका कोई निदान नहीं है जब तक कि वहां पे आतंकी खत्म ना हो। पाकिस्तान में आतंकी कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। ये हम लोगों के पड़ोस में एक कैंसर वाला एक ऐसा स्टेट है जो कि कैंसर जानते हैं आप, जब एक बार लगती है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गन को। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने खुद ही इसके बीज बोए हैं और अब उसके लिए ही ये सब भारी पड़ रहा है। चलिए मैं लौटता हूं सर, एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। हुतियों पर अमेरिका ने किया जोरदार हमला। इजराइल पर हुए हमले का क्या अमेरिका ने बदला लिया है? हुतियों के हथियार डिपो को अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया। इजराइल अमेरिका के जहाजों को निशाना बना रहे थे हुती। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, हुतियों पर अमेरिका ने किया जोरदार हमला। बड़ी खबर इस वक्त की, हुतियों पर अमेरिका ने किया जोरदार हमला। इजराइल पर हुए हमले का क्या अमेरिका ने बदला लिया है? हुतियों के हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। इजराइल अमेरिका के जहाजों को निशाना बना रहे थे हुती। लेकिन पहले एक बार ग्राफिक्स के जरिए ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके जरिए जानकारी देते हैं। उसके बाद फिर मुझे लगता है कि बीएन झा सर के पास हम चलेंगे। इजराइल पर हमला का बदला जो है वो क्या अमेरिका ने लिया है, इसको समझना होगा। हुती के कमांड और कंट्रोल जो फैसिलिटी है उसे अमेरिका ने तबाह कर दिया है। हमास हिजबुल्लाह के बाद क्या हुती का नंबर लगने वाला है, इसको समझना होगा। ये बीएन झा सर ही बता पाएंगे। अमेरिका इजराइल से
अमेरिका इजराइल मिलकर जो है हुती के खिलाफ या ईरान के खिलाफ अगला एक्शन ले सकते हैं। ईरान से पहले हुती अगला टारगेट हो सकता है इजराइल का। इजराइल अमेरिकी जहाज हुती के लगातार निशाने पर थे, जिस कारण अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल हुती को अब टारगेट पर ले रहे हैं। लेकिन समझना होगा, बीएन झा सर के पास हम चलेंगे। बीएन झा सर, समझाइएगा, जिस प्रकार से हमास को खत्म कर दिया गया, हिजबुल्लाह की ताकत को बेहद कम कर दिया गया, क्या अब अगला टारगेट आप हुती को देख रहे हैं सर? राजेश जी, ये हुती की जो समस्या है ये थोड़ी सी अलग है। हुती न सिर्फ इसराइल और अमेरिका की आंखों में किरकिरी है, वरना ये अपने पड़ोस सऊदी के भी आंखों में किरकिरी है। आपको पता होगा जी, हुती ने पहले भी काफी अटैक किए हुए हैं सऊदी क्षेत्र में। जब से चीन ने सऊदी और ईरान का दोस्ती कराया है, आप दोस्ती कह लें या जो भी कह लें इसको, तब से हुती जो है सऊदी के खिलाफ में कोई अटैक नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यमन में हुती के पास में एक भी मिसाइल अगर है तो वो किसी न किसी जो अलायंस के जो नेवी हैं या मर्चेंट नेवी हैं उसके ऊपर में अटैक करेगा। आप जिस रिटेलिएशन की बात कर रहे हैं कि हुती के ऊपर बहुत सारा अटैक हुआ था, उसके बाद ही, मैं तो कल या परसों की बात कर रहा हूँ, कल या परसों में हुती ने फिर से मिसाइल दागे हैं जो कि इसराइल के ऊपर में जाके गिरे हैं और वहां पे क्षति भी हुई है। वो चक्र है कि ईरान से तेहरान से लगातार हथियारों की और तकनीक की सप्लाई जारी है। जब तक ईरान और तेहरान मजबूत हैं तब तक हुती, हिजबुल्लाह, हमास जिंदा रहेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से अपनी बात रखने के लिए। तो आज ग्लोबल ब्रेकिंग में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।